और कई मुद्दों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। उनमें प्रमुख नीट एग्जाम में परीक्षा लीक, पेपर लीक का मामला था, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि एक पूरा दिन संसद में इस पर बहस होनी चाहिए, इसमें सरकार का क्या सोचना है, विपक्ष का क्या सोचना है। एक संकेत, एक संदेश संसद से देश भर में छात्र छात्राओं के लिए जाना चाहिए कि उनको लगे देश उनके बारे में, सदन उनके बारे में सोच रहा है। साथ ही साथ ये कहा कि रोजगार आपने खत्म कर दिया। जो नीट की परीक्षा है, जो मेडिकल एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें अमीरों का फायदा हो रहा है, गरीब उनका फायदा नहीं हो रहा है। और जो निजीकरण हो रहा है सरकारी जॉब्स में, जो निजीकरण सरकारी क्षेत्र में हो रहा है, उससे भी जॉब्स यानी रोजगार जा रहा है। और अब एक नया फैशन निकला है, नीट। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। परीक्षा नहीं है। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर आप उसके पास पैसा नहीं है, मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए। हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा। भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो उत्तर दिया जा रहा था, जो बहस हो रही थी संसद में, उसमें राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे को भी लेकर सरकार को घेरा। लेकिन इस दौरान उन्होंने सरकार पर जो आरोप लगाए, उसका विरोध करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए, खासतौर पर उस मुद्दे पर जहां राहुल गांधी ये कह रहे थे कि सरकार भय का माहौल पैदा कर रही है, किसानों को डरा रही है। क्या कहा राहुल गांधी ने, हम आपको वो भी सुनवाएंगे। क्या कहा अमित शाह ने और शिवराज सिंह चौहान ने, हम आपको वो भी सुनवाएंगे। उसके बाद किसानों को डराने के लिए, याद रखिए, शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे, आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे, वो आज तक बंद पड़ी हुई। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं, ये हमारा नहीं है। आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते।
आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। मान्यवर ये विपक्ष के नेता है, ना के पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी है, तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। ये गलत बयानी कर रहे हैं। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है। ये तो उत्पादन की लागत पर कम से कम 50 उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और ये दी जा रही है। सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी खरीद की फसलों के एमएसपी के रेट गारंटी किए। ये बताए जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी, तब एमएसपी कितनी थी और उस समय खरीद कितनी होती थी माननीय अध्यक्ष? उस समय खरीद कितनी होती थी? आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं।